हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त नूर बीबी दरिया सिंध के किनारे पे खड़े होकर कह रही है वे माही किथे रह गया तू, सानू नहर वाले पुल ते बुला के आपे होरे किथे रह गया। और सईद रंद कह रहा है कि मैं नहीं जी, मैं मोहम्मद बिन कासम हूं, मैं इस औरत की आवाज पे लाहौर कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत सी औरतें सिंध में बुला रही हैं और मैं सिंध में सैलाबजदा में वो जो मुतासरीन औरतें हैं उनकी मदद करूंगा। और वो सईद रंद इस वक्त अदालत में अपनी स्टेटमेंट जमा करवा चुका है कि मैं सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए लाहौर नहीं जा सका, नूर बीबी को गिरफ्तार नहीं कर सका। नूर बीबी इस वक्त मफरूर है। नूर बीबी इस वक्त अदालतों से नॉन बेलेबल वारंट उसके जारी हो चुके हैं, जबकि उसकी बहू वो खुद ही मफरूर हो गई है। उसका ना तो कोई वारंट जारी हुआ है, ना ही किसी अदालत ने उसकी तलबी की और ना ही उस पर कोई मुकदमा है, मगर वो कह रही है जी मैं भी मफरूर होंगी। अब इनको पता नहीं जहन में क्या खुमार है कि मफरूरी ये समझते हैं कोई बड़ा अच्छा काम है, नेक नीति का काम है और ये लोग मफरूर हुए। मगर इसमें एक बड़ा अहम किरदार है कदीर। कदीर किधर है इस वक्त, क्या कर रहा है, उस पर बात करेंगे। मगर उससे पहले आपको बताते चले कि जेल में जहीर इस वक्त नाराज हो गया है। जहीर इस वक्त नाराज होकर बैठ गया, उसने भूख हड़ताल कर दिया है। उसने कहा जी मैं रोटी नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे कहा गया था, मुझे वकील ने कहा था कि तू जेल जा, मैं काला कोट एवं नहीं पाया, मैं तुझे बचा लूंगा। पैसे सारे शबीरा ले गया, वारदात सारी शबीरे की थी, सारी प्लानिंग उसकी थी, सारे मंसूबे उसके थे, मगर जहीर को आगे किया और अब जूते मरवा रहे हैं और जेल में थप्पड़ भी मारे। शबीर की तरफ से थप्पड़ खाने के बाद जहीर प्रॉपर नाराज हो गया, उसने रोटी खाने से इनकार कर दिया है। जेल इंतजामिया देख रही है कि ये मर जाएगा, ये कहीं इसका मैदा फारग हो जाएगा और हमें जवाब देना पड़ेगा कि ये इसके साथ हुआ गया है, इसलिए रोटी खा ले। मगर वो रोटी खा नहीं रहा। जबकि दूसरी तरफ सस्ती करीना कपूर है माई सोशल मीडिया फैमिली, हाय सोशल मीडिया फैमिली, और गाड़ियों में बैठती है, कभी कहाँ पे जाके वो लाइव करती है और लोगों के साथ उसने भरपूर तरीके से ठट्ठा लगाया हुआ है, ड्रामा लगाया हुआ है। उसके पार्टनर इंतहाई पढ़े लिखे, काला कोट पहने, काला चश्मा पहने, मेहरान गड्डी में अटॉर्नी ऑफ लॉ लिखा है, वो वकील साहब, वो ये दोनों इन्होंने अलग से फिल्म चलाई हुई है, अलग से ड्रामा लगाया हुआ है और इनकी अपनी कोई दुनिया है। इनके जितने भी लोग हैं वो सारे उनकी छतरोल हो चुकी है, वो बुरी तरह फंस चुके हैं, जेल में उन्हें छितर फेरे जा रहे हैं। जबकि नूर बीबी इस वक्त कभी एक जगह घूम रही है, कभी दूसरी जगह बिल्ली की तरह वो टपोसियां मार रही है और ये हाय माई सोशल मीडिया फैमिली, हाय माई सोशल मीडिया फैमिली कर रहे हैं। और इस वक्त इनके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई है, इनकी हवा टाइट हो गई है और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। क्योंकि कनेडियन हद जब सामने आया, इनका एक पुराना हद जब अब मंजर पे आया तो इन लोगों की हवाएं टाइट हो गई। इनके चेहरे के तासुरात देखें, इनके चेहरे के तासुरात ही बदल चुके हैं। इनके पास बात करने को कोई चीज नहीं रही, आर्गुमेंट करने को कोई बात नहीं रही और ये सामने आके सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ रार पार की मारे, इनके पास कोई बात नहीं है। और जो खत आया उसके बाद ये सोच रहे हैं कि अब करें क्या, क्योंकि यहाँ पे तो चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं, यहाँ पे तो मजबूरियां होती हैं, यहाँ पे नीली बत्तियां असर कर जाती हैं, यहाँ पे बाहर से आप बैग भेजते हैं और उस बैग की बिना पे तफ्तीश चेंज हो जाती है, जमानतें हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है पाकिस्तान में, आपको पता है। मगर कनेडियन हाथ आने के बाद इन लोगों की हवा टाइट हो गई है। हवा इसलिए टाइट हुई है क्योंकि कनाडा में ना तो पैसा चलता है, ना ही चूल्हे ठंडे होते हैं और ना ही वहां पे इनका कोई असर वसूक है। इनका तो ज्यादा से ज्यादा दौड़ इनकी खलीजी ममालिक में थी, ज्यादा से ज्यादा तो ये यहां तक दुबई तक जा सकते थे, ये स्मगलिंग करते थे। मगर अब इनके जो हाथ पांव है वो फूल चुके हैं, कनाडा तक इनकी दौड़ नहीं है और इन्हें पता चल चुका है कि अब गेम बड़ी हो गई है। ज़हीर कहता है मैं रोटी तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ होना चाहिए ज़हीर के साथ, क्योंकि वो कहता है मैं अच्छी खासी अपनी जिंदगी चला रहा था, मैं छोटी मोटी वारदातें करता था, मोबाइल फोन चोरी करके उसके स्पेयर पार्ट निकाल के बेचता था। आप लोगों ने किस कांड में मुझे फंसा दिया, ये स्मगलिंग का तो धंधा ही नहीं था मेरा, आप लोगों ने मुझे जेल में डाला, मुझे ये कहा कि तू जेल जा, मैं काला कोट एवं नहीं पाया, मुझे ये कहा कि तू बच्ची का शोहर बन जा, तू सामने आ जा, मैं तेनू बचा लवांगा, काला कोट में एवं नहीं पाया। अब कह रहा है कि जब ब्रांड नासिर पंजाब आए उसे मैं गद्दे पे बिठा के उसका काला मुंह करके घुमाऊंगा क्योंकि मैं काला कोट एवं नहीं पाया। मगर हकीकत यह है कि इस काले कोट के पीछे वकला भी नहीं खड़े, क्योंकि वकला भी बड़ा एक मुकद्दस पेशा है और वकला भी किसी ब्लैकमेलर के खिलाफ, ब्लैकमेलर के साथ किसी ब्लैकमेलर की पुश्तपनाही नहीं करते और ना ही किसी अड्डों के बाहर बैठने वाले ठेकेदार की पुश्तपनाही करते हैं। ये तारीख ने पहले भी दिखाया और तारीख दोबारा दिखा रही है कि ये सिर्फ वकला का नाम इस्तेमाल करके वकला को बदनाम कर रहे हैं और एक ऐसे शोबे को, ऐसे मुकद्दस शोबे को बदनाम कर रहे हैं जिसमें जाकर इन्होंने उसकी तजलील की है, उसके नेकनामी में कोई इजाफा नहीं किया। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।